भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए थे। कौन वंश में? सूर्य वंश में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें चंद्र मां के पवन वंश का वर्णन सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि थे और उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। देखिए कहां से जन्म हुआ? ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्रह्मन, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। इस प्रकार उन्होंने एक बार बलपूर्वक बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु ने बार बार याचना करने पर भी उन्होंने उसे नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में देवता और दानवों को महादेव ने भूतनाथ को साथ अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया और देवराज इंद्र ने भी देवताओं के साथ बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। अंत में अंगिरा की नजरों में ब्रह्मा जी से इस युद्ध के बाद युद्ध को बंद करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट फटकार कर तारा को वापस दिलवाया। जब बृहस्पति जी ने ये मालूम हुआ कि तारा गर्भवती है, तब उन्होंने तारा को गर्भ को तुरंत त्यागने को कहा। अपने पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई तथा उसने सोने के सामने चमकते हुए बालक अथवा गर्भ का त्याग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति जी फिर से लड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एकांत में बुलाकर तारा से पूछा, ये बालक किसका है? तारा ने कहा, चंद्रमा का। इसीलिए इस बालक को चंद्रमा ने ले लिया तथा ब्रह्मा जी ने उनका नाम बुद्ध रख दिया। क्या रख दिया? बुद्ध रख दिया। परीक्षित ने पूछा, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इला व्यवस्थ मनु की पुत्री थी। इंद्र की सभा में नारद जी के द्वारा पुरुरवा की प्रशंसा सुनकर उर्वशी के हृदय में काम का भाव हुआ और ये पुरुरवा के पास चली गई। तो ऐसा भाव है कि भगवान चंद्रवंश में श्री कृष्ण उत्पत्ति इस प्रकार। इस वंशज में भगवान श्री कृष्ण आने के लिए सुंदर पुरातन नगरी मथुरा थे। मथुरा नगरी इतने सुंदर थे कि वहां के राजा उग्रसेन थे। कौन थे? उग्रसेन। लेकिन उनका पुत्र महाखल, महापापी, उसका काम था जहां पर अच्छे कर्म हो रहे हैं, अच्छे कर्मों को भंग करना, ऋषि मुनियों को सताना, गो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना, यही काम था। जब उग्रसेन महाराज को कहता था कि देखो महाराज जी, आप अपना पुत्र को थोड़ा समझाइए। एक दिन खूब डांटा कि ऐसे क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा कुपत को तो रखना ही नहीं चाहिए। कुपत हो तुम, जाओ, चले जाओ यहां से। कंस को लगा कि चलिए कोई बात नहीं, डांट दिया हमको, लेकिन मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। संसार में पुत्र अगर आपका पूत है तो आनंद है,
सपूत है तो महा आनंद है, और कपूत है तो महा दुखदाई है। पूत का अर्थ है जो पिताजी के हर बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो पूत है। और सपूत जो पिताजी की बात तो सुन ही रहे हैं, पिताजी को सब कुछ व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और पिताजी से कुछ ना लिए, बिना कुछ लिए पिताजी को बहुत उन्नति करके दिखाया, समाज में श्रेष्ठ काम किया। पिताजी का भी जय जयकार हो रहा है, वो सपूत है। और कपूत केवल बेविचार करना है, शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों से लड़ाई करना, ये बुरे काम, ये कपूतों की काम है। तो ऐसा कपूत नहीं चाहिए, तब माँ बाप क्रोध में आ जाते हैं, ऐसा बेटा नहीं रहेगा, नहीं रहा तो ही अच्छा है, इसको तो चला जाना चाहिए। लेकिन कंस का एक बहन थी, देवकी चचेरी बहन, उनसे बहुत प्रेम करता था कंस, बहुत। देखिए लोग कितने भी खराब हो, लेकिन एक आध गुण सही रहता है कि किसी का न किसी का कुछ ना कुछ रहता है अच्छा। तो कंस का था कि उनका कंस अपना चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। तो वसुदेव जी महाराज के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार किया, मैंने विवाह करा दिया। तो उनको सुनने में आया कि बहन का शादी हो गया, तो अब हमें लगता है ससुराल मैं ही पहुंचा के आऊं, रथ लेके जाऊं, रथ हाँकू मैं। अभी के भाषा में क्या बोलते, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, सारथी बन गया, रथ हाँकने लगा। बोला बहन मैं तुम्हें पहुंचाने जाऊंगा ससुराल। वसुदेव जी महाराज और देवकी रथ में बैठ गए। और जैसे ही नगर से बाहर रथ गया, एक निर्जन स्थान पर अचानक बिजली चमकने लगा, हवा चलने लगी और आकाशवाणी होने लगा, हे मूर्ख कंस, तुम बड़ा हर्ष उल्लास के साथ अपने बहन बनोही को उनके घर छोड़ने के लिए, देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हो। लेकिन याद रख, इसी का 8वां गर्भ, 8वां संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। 3 बार कहा, आकाशवाणी शांत हो गया। कंस डर गया, इधर उधर देखने लगा। क्षण भर में उनका मति बदल गया। खड़ निकाला, उनके पास तलवार था, निकाला और हंसने लगा। आजकल की भाषा में, अब उस समय क्या बोला था पता नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। देखिए कथा सुनने वाला वीडियो कॉलिंग से भी सुन रहा है, जिसका भाव रहेगा कहीं भी रहेगा तो सुनेंगे कथा। बोले राधे राधे। अब कंस डर गया, मारने के लिए प्रस्तुत हो गया। जैसे ही प्रहार करने में हाथ उठाया, तुरंत वसुदेव हाथ पकड़ा। बोले क्या कर रहे हो मेरे प्यारे साले, क्या कर रहे हो? बोला जो इस समय हमको करना चाहिए, जो मेरे हित का कार्य हो रहा है वही मैं कर रहा हूं। तुमने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं? इसकी 8वां गर्भ, 8वां संतान मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, और तुम बोल रहे क्या कर रहे हो? कोई मरना चाहता है?
मरना नहीं चाहता, इनके हाथ में क्यों मरूं, इतना सुंदर जीवन है, जवानी है। कोई भी नहीं चाहे कि हम मर जाओ, किसी को मरने को नहीं मन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं हम लोग, महाराज जी मरने को मन नहीं करता, मरना तो पड़ेगा, अटल है, सबको विलीन हो जाएगा। तो वसुदेव जी महाराज सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर देगा, नहीं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो कंस, सुन लो मेरे बात, तुम जो मृत्यु से डर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है, तुम काल से नहीं बच पाओगे, एक दिन तुम्हें मरना है। और आप एक सूरवीर हो और तुम एक अबला स्त्री को मारने के लिए प्रस्तुत होगे। लेकिन वसुदेव की बात नहीं मानता, केस पकड़ लिया था, तुरंत रणनीति अपनाया वसुदेव सत्यवादी। बोला सुनो कंस, मैं वचन देता हूं देवकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काल भी मर जाएगा। बोला कैसे? बोला देवकी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन कौन है? इनका संतान। मैं वचन देता हूं एक नहीं जितने भी संतान होगी मैं सबको तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस की अकल में लगा कि बात सही कह रहा है, बात तो सही है, बात सही, हाँ ठीक है। लेकिन वसुदेव ने बहुत तरह का प्रवचन दिया। किनको? कंस को। देखो इसको पुरुष नहीं कहते हैं, इसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। तुम मृत्यु से डर रहे हो कंस, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो सात्विक जिंदगी जिएंगे, जिनके जीवन में कोई छल कपट कोई पाप नहीं रहेगा, वो हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर लेगा और एक वीर गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम आए हैं तो हमको जाना पड़ेगा। लेकिन डर उसी को होगा। डर किसको होगा? जो गलत कार्य करेंगे, जो पाप करेंगे, उसी को डर होगा। इसका मतलब तुम पापी हो कंस, तुम पापी हो। ये सब बात, ये प्रवचन, ये सद्ज्ञान मेरे दिमाग में नहीं ले रहा है, बंद करो। बस मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनना पड़ेगा। क्या? मतलब जब तक तुम्हारा संतान 8वां नहीं आ जाता तब तक आपको मेरे निगरानी में रहना होगा, जेल में रहना होगा, कारागार में रहना होगा। बताइए। देखिए ये है स्वार्थी लोगों का बाप। इसीलिए इस कलिकाल में आपको केवल स्वार्थी लोग मिलेंगे। जब स्वार्थ पूरा हो जाएंगे तो भेंट आपके सामने आने की दूर की बात, आपसे मिलना जुलना भी बंद कर देंगे। जब आप उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मिलना जुलना सब बंद कर देंगे। तो किसी में विश्वास मत कीजिए। इस कलिकाल में एकमात्र अपने ठाकुर गोविंद से विश्वास करें, अपने गुरु से विश्वास करें, किसी से विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वार्थ है दुनिया। तो कंस डाल दिया दोनों को जेल में। अरे ऐसा हुआ आधा घंटा कम से कम उत्सव चलेगा, है ना? तैयार हो रहा है, ये सारे खोल कर रखना है एक कुछ पात्र में। तो देवकी मां रो रो के बेहाल हो गई। हे गोविंद, कौन से पाप मैंने किया था कि आज ऐसा हमारे जीवन में परिस्थिति आ गई है प्रतिकूल। तो क्या हुआ? जब भगवान गोलोक में ये दृश्य को देख रहे हैं कि अब तो होगी लीला। क्या लीला होगी? प्रथम पुत्र को जन्म दिया वसुदेव देवकी मिलकर, पुत्र को जन्म दिया। कृतवर्मा नाम था। कंस को वचन देखिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये कुलों की, जो कुल वाले होते हैं, श्रेष्ठ कुल का पहचान इसी में है, कर्मों से।
प्राण जाए पर वचन न जाए। और देव वसुदेव जी वचन के पूरा पक्के थे। तो बालक को लेकर कंस के पास चले गए। और जब गया तो कंस को थोड़ा सा दया आया कि नहीं नहीं नहीं, ये बेचारी प्रथम पुत्र है देवकी की, मेरा भांजा है। तो आकाशवाणी तो 8वां बताया था, 8वां। तो छोड़ो इनको हम मुक्त कर दिए, जाओ स्वतंत्र कर दिए, ले जाओ। लेकिन देवता लोग आकाश में है, ये दृश्य देख रहे हैं। सभी देवता एकत्रित होकर विचार कर रहे कि कंस अगर इस तरह दयामान हो जाएगा तो फिर पाप कम हो जाएगा। जब घड़ा भरेगा नहीं तो छलकेगा नहीं, अब भरेगा तभी ना छलकेगा। घड़ा भरने के बाद ही छलकता है। तो क्या हुआ? हुआ यही कि देव ऋषि नारद जी को भेजा। नारायण नारायण कर गया कंस के पास। है गुरुवर प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। प्रसन्न मैं इसलिए हंस रहा हूँ, प्रसन्न हूँ कि मूर्ख तो बहुत देखे हम इस विश्व में ब्रह्मांड में, लेकिन तुम्हारा जैसा नहीं। इतने चालाक होने के बावजूद बोले क्यों, कैसे मूर्ख? बोला तुमने देवकी का पुत्रों को छोड़ दिया है, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। और इसका मतलब एक कमल की फूल लिया और नीचे का जो पंखुड़िया है वो पंखुड़िया को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी इधर से सारे तरफ से गिनने लगा। इसका मतलब अब समझ लो। अब कंस को लगा हाँ समझ गए, गुरुवर समझ गए। इसका मतलब 8वां तो बोला है, लेकिन हमें तो पता नहीं होगा कौन वाला 8वां होगा, बीच वाला या शुरू वाला या अंतिम वाला। कंस तुरंत से बुलाया, सैनिकों को भेजा। नहीं माना, कंस खुद गया। चालू करो। तो खुद गया। देवकी बालक को निहार रहे थे, दर्शन पा रहा था, अपना ममता लुटा रही थी। देखिए जब माता बहन बालक का जन्म दे देती है तो भले कष्ट होता है, लेकिन जब उनको देखता है, लाड़ लड़ाता है, ममता लुटाते हैं, सीने में लगाते हैं, तो सब दुख दर्द भूल जाते हैं। तो देवकी माँ के हाथ से छीन लिया। वसुदेव को पता था कि ये है शैतान, दुष्ट है, राक्षस है, इनका मति कभी भी पलट सकता, पलट भी गया। अब हुआ क्या, उनको पटक दिया शिला में, और ऐसा रो रो करके देवकी माँ का बेहाल हाल बेहाल हो गया। बड़ी कष्ट। जीते जी अगर कोई बालक को पटक के मार दे तो क्या होगा बताइए। देखिए भगवान की माताजी पिताजी के साथ ऐसा हो रहा है। आजकल लोग थोड़ा सा अगर किसी के घर में अच्छे खासा भक्ति चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अगर किसी का कुछ हो जाता है तो बोले तुम लोग भक्ति कैसे करते हो। अरे भैया भक्ति का दोष नहीं, प्रारब्ध है, प्रारब्ध पूर्व जन्म का कर्म है। जो भक्ति नहीं करते क्या उनके घर में घटना नहीं होता है? भयंकर घटना होता है, भयंकर घटना होता है। ऐसे तो भक्ति भजन पे चलने वाले के कुछ तो अल्प में ही पार हो जाता है। सुन लीजिए, देखिए प्रारब्ध कोई बिटा नहीं सकता है, लेकिन हाँ सत्कर्मों से अगर 100% होना है तो 99 कट जाएगा, 1% होगा। अच्छा मांडव मुनि का नाम सुने हैं? मांडव मुनि का सूली में चढ़ा दिया था उनको, चोर के साथ पकड़ा गया था। और राजा चोर समझ करके साधु को भी लटका दिया। चोर के साथ साधु का भेष बनकर रहता है, लेकिन मांडव मुनि के साथ पावर था, उस सूली के जो नख था उसको पार ही नहीं हुआ, बैठकर आते तेजस्वी होने लगा। राजा को लगा रे हम लोग तो उस साधु को सूली पे चढ़ा दिया, उतारो उतारो उतारो। बोले नहीं राजन आपका दोष नहीं है, मैं धर्मराज के पास जाऊंगा, अब पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ। धर्मराज को बोला धर्मराज बताइए मैंने कौन सा पाप किया कि बिना कारण हम फंस गए और हमको सूली में लटका दिया राजा। तब उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त को बुलाया और उनका पन्ना पलटा
हाँ, अब बाल्यकाल में एक पतंग को पकड़ करके एक सूल डाल दिया, सूल उड़ा दिया था। समझ रही हो? कब की पाप कब आ जाए कहना मुश्किल है। ये मत सोचे कि इस जन्म में अपने, कुछ लोग कहेंगे हाँ हम लोग तो इतना कुछ करते हैं, अब कब होगा? 100 साल बाद आएगा, 1000 साल बाद आएगा। भीष्म पितामह का 100 साल बाद वो पाप आ गया। तो कहने का भाव यह है कि मांडव मुनि को कहा कि आप बाल्यकाल में एक पतंग को सूल डाल करके उड़ा दिया था, वही पाप वापस ले आया। तब ये जब सुना तो धर्मराज को बोला, सुनो एक अबोध बालक का क्या ज्ञान है, और आप उनको दंड दे दिया 5 साल के नीचे वाले। तो कहने लगा ये गलत किया आपने, इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा, मैं श्राप देता हूं। अब धर्मराज कर रहे हैं, आप पृथ्वी लोक में आपको दासी का पुत्र बन के जन्म रहना पड़ेगा, और आपके सामने इतने अन्यायी होगा, इतने बुरे काम होगा, निंदनीय काम होगा कि आप देखते देखते रोएंगे लेकिन समाधान नहीं कर पाएंगे। वही विदुर जी, महाभारत के विदुर जी, धर्मराज थे पूर्व जन्म में, मांडव मुनि के साफ सही आए थे। तो कहने का भाव है तब से ये बात हुआ कि 5 साल तक कोई पाप नहीं लगता है बालक का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बालक कोई पाप कर रहे हैं जिनका उम्र अभी 5 साल हुआ नहीं है, और कोई गार्जियन देख रहा है और छोड़ दे रहा है, तो सारा पाप गार्जियन को लगेगा। ये शास्त्र बोल रहा है, मानना ना मानना आपकी बात है, ये शास्त्र कह रहा है। तो इस प्रकार प्रारब्ध है। और ये क्या, ये कल सुनाएंगे कि 6 पुत्र को मार दिया कंस। ये कौन थे, किनका श्राप था, ये इनका भी कुछ है लीला, ये कल चर्चा में आएगा। तो अभी हम लोग सीधे चलेंगे। जब भगवान की बारी हुआ, सभी देवता प्रार्थना किया और स्तुति किया। हम लोग भी हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्य सत्य यश योनि निहतं च सत्य सत्य से सत्य मृतकम सत्य नेत्रतम सत्य मृत सत्य नेत्रेत सत्य आत्मकम सत्यम त्वाम सर्वं शरणं परपन्नः। 9 बार सत्य सत्य बोल करके स्तुति किया। भगवान शंकर चक्र गदा लेकर प्रकट हो गए। भगवान कहा कि मैं हे वसुदेव आप हमें गोकुल पहुंचा दो, और पहुंचाने के बाद हमारी लीला होगी। ये बात कोई नहीं जान पाएगा, आप ही जानेंगे, फिर भी मेरी माया आपको भुला देगा। तो बोले महाराज कैसे जाएंगे, 10,000 कंस का पहरेदार है और बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, कैसे जाऊं, अंधेरी रात है, बिजली चमक रहा है, भाद्र की महीना है, भद्रपद है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के 12 बजे चल रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम हमें गोदी में ले। बोले इस रूप को, बोले नहीं मैं बाल रूप में आ रहा हूँ। तुरंत भगवान चतुर्भुज से बाल रूप में आ गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब वसुदेव जी गोद में लिए और जैसे जैसे चलने लगा, पहरेदार सो गया, ताले खुल गया, गेट भी खुल गया और धीरे धीरे चलने लगा। अब हमारे मध्य में बाल कृष्ण भगवान आएंगे, मिलकर के गाएंगे। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में बाजे आज बधाई। रास्ता दे, बाजे आज बधाई, कृष्ण भगवान की बधाई।
भगवान का दर्शन करेंगे हम लोग। इसके बाद वो साक्षात आ रहा है भगवान, ये अल्लाह को खिलौने ला रहे हैं, साक्षात नहीं मिला बालक। अरे अब जो होगा